हरिओम हरिओम हरिओम। योग तथा वेदांत में ईश्वर का कैसा स्वरूप है उसका एक तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया जा रहा है। हमारे सामने श्रीमान संजय संयमी जी हैं। आइए आज फिर उस विषय को आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य परमादर्श आचार्य श्री के युगल चरणों में मेरा सादर प्रणाम। स्वामी जी, आपके श्रीमुख द्वारा जो शंका समाधान की श्रृंखला आरंभ हुई है, आज 9वें भाग में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक की चर्चा में शंका समाधान की श्रृंखला के अंतर्गत योग और वेदांत दर्शन को लेकर के तत्व मीमांसीय भाग पूरा हुआ। दर्शन शास्त्र में जो विवेच्य अगला विषय बनता है वो प्रमाण मीमांसा और ज्ञान मीमांसा को लेकर बनता है। तो योग और वेदांत में ज्ञान मीमांसा अर्थात ज्ञान मीमांसीय भाग में आज की चर्चा से शंका और समाधान में प्रवेश कर रहे हैं। महाराज जी, योग और वेदांत की दृष्टि का तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा और इसके साथ साथ नीति मीमांसा या कहें आचार मीमांसा की चर्चा को शंका समाधान की श्रृंखला के अंदर चुनने का जो मेरा दृष्टिकोण है, उसमें मुख्य रूप से दो दृष्टिकोण है। एक तो मैं ये देख रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ कि हमारे 6 वैदिक दर्शनों में जो ये दो दर्शन हैं, योग दर्शन और वेदांत दर्शन, इन दोनों ही दर्शनों का समन्वित उपदेश उपनिषद से लेकर के भाष्यकार, टीकाकार और वर्तमान के मान्य आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित होती हुई दिखाई देती है। यदि उपनिषद में लें तो श्वेताश्वतर उपनिषद में योग और वेदांत का समन्वित उपदेश दिखाई देता है। और उपनिषदों में तो कई ऐसे उपनिषद हैं कि जिसमें प्रधानतया योग का ही वर्णन किया गया है, जैसे कि योग सिक्खु उपनिषद हैं, नाद बिंदु उपनिषद हैं इत्यादि। उसके बाद उपनिषद के बाद यदि देखते हैं भगवान शिव के उपदेश में, तो उनका एक ग्रंथ अभी उपलब्ध होता है, ज्ञान भैरव तंत्र, जो कि मुख्य रूप से योग और तंत्र का ही उपदेश भगवान शिव ने माता पार्वती के प्रति किया है। और अभी भी
ज्ञान भैरव कि विज्ञान भैरव? विज्ञान भैरव तंत्र, जी, विज्ञान भैरव तंत्र। और योग के रहस्यमयी क्रियाओं को अभी भी तो विज्ञान भैरव तंत्र से ही लोग लेकर के कर रहे हैं। और वेदांत के उपदेश में भगवान शिव के दक्षिणामूर्ति रूप से उनकी जो प्रसिद्धि है ही। और इसके बाद ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा जो उपदेश किया गया है उसमें भी योग और वेदांत से समन्वित उपदेश दिखाई देता है योग वासिष्ठ में। तत्पश्चात भगवान वेदव्यास के द्वारा भी योग और वेदांत के समन्वित उपदेश हर जगह दिखाई दे देते हैं। और ऐसा मैं समझता हूँ कि भगवान भाष्यकर आदि शंकराचार्य जी के द्वारा भी अप्रोक्षानुभूति जैसे ग्रंथ हैं, विवेक चूड़ामणि इत्यादि जैसे ग्रंथ हैं, उनमें भी योग और वेदांत से समन्वित उपदेश दिखाई पड़ जाते हैं। और इधर वर्तमान में 100-200 सालों की बात यदि की जाए तो और उसके पूर्व छवों दर्शनों पर जो अपने टीका को लिखने वाले आचार्य वाचस्पति मिश्र जी हैं, तो उन्होंने अपनी लेखनी को सभी दर्शनों पर चलाई। स्वामी विवेकानंद के भी साहित्य में योग और वेदांत के समन्वित उपदेश दिखाई देते हैं। ऋषिकेश के स्वामी शिवानंद जी महाराज हुए, उनके साहित्य का भी अध्ययन यदि करते हैं तो उसमें योग और वेदांत का समन्वित उपदेश दिखाई देता है। और मेरे गुरुदेव पूज्यपाद बाबा श्री स्वामी शांतानंद जी महाराज, जिनके श्री चरण में बैठ कर के योग विद्याओं का अभ्यास किया और वेदांत का उपदेश सुना, वे अपने उपदेश में स्पष्ट निर्देश करते हैं योग को लेकर के कि जीवन धाराएं चलें साधन संयम योग से। और इसके बाद ही तुरंत उपदेश करते हैं अगली ही कड़ी में कुछ पंक्तियों के बाद कि त्याग विवेक अभेद रहे जब आपने जीवन साधन किन्ना। सभी प्रकार की साधनाओं का एक ही लक्ष्य है, अभेद सिद्धि। तो इस प्रकार से जो योग और वेदांत का एक समन्वित उपदेश शुरू से लेकर के अभी तक दिखाई देती है, तो इसीलिए योग और वेदांत को लेकर के तुलनात्मक दृष्टि के द्वारा उनके तत्वमीमांसीय भाग को समझने का यहाँ पर हमने शंका समाधान की श्रृंखला के द्वारा प्रयास किया। एक तो ये दृष्टिकोण, और दूसरी दृष्टिकोण इस चर्चा का कि योग और वेदांत के ही तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा हम जो सारी चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, वो दूसरी दृष्टिकोण ये है कि जब भगवान भाष्यकार के भाष्य को पढ़ते हैं, खास करके ब्रह्मसूत्र का जब तर्क पाद का भाष्य आरंभ होता है, तो वहाँ पर शास्त्रार्थ करने में जो विपक्ष की ओर से प्रधान योद्धा, जो प्रधान रूप से जिनके साथ शास्त्रार्थ मल्ल तो देखा जाता है, तो वो आस्तिक दर्शन में सांख्य के साथ देखा जाता है और नास्तिक दर्शन में बौद्ध के साथ देखा जाता है। तो चूँकि योग दर्शन का तो दार्शनिक सिद्धांत पक्ष सांख्य का ही है, तो चूँकि यदि पूर्व पक्ष के रूप में वेदांत का प्रधान मल्ल, प्रधान योद्धा पूर्व पक्षी के रूप में सांख्य और योग ठहरते हैं, तो इन्हीं दोनों का तुलनात्मक दृष्टिकोण से तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा को सबसे पहले समझना आवश्यक हो जाता है। तो तत्व में ईश्वर तत्व के स्वरूप को समझने में जीव और जगत दोनों की चर्चा तो उसमें आ ही जाती है। इसीलिए ईश्वर तत्व के स्वरूप को समझने में सारी बातें उसके अंदर आ गई। अब जो दूसरी है ज्ञान मीमांसा,
तो योग और वेदांत की दृष्टि में जो ज्ञान मीमांसा के अंदर जिसमें प्रमाण मीमांसा मुख्य रूप से की जाती है, तो यहाँ पर प्रमाण के रूप में जो 6 प्रमाणों में सबसे अंतिम शब्द प्रमाण को चुना गया है, निर्धारित किया गया है। तो योग दर्शन के सैद्धांतिक पक्ष को मानने वाले भी और नहीं मानने वाले भी, वे भी शब्द प्रमाण को स्वीकार करते हैं। माने कि तत्व ज्ञान प्राप्त करने में उस शब्द को ही प्रमाण मानते हैं। वेदांत में शब्द प्रमाण तो है ही कि जो ब्रह्मात्म ऐक्य बोध होना है वो शब्द प्रमाण के द्वारा होना है। लेकिन दोनों के शब्द प्रमाण में उनके स्वरूप में अंतर दिखाई देता है, और खास करके योग परंपरा के अंदर जो संत परंपरा देखी जाती है, और यदि उनको ठीक ढंग से देखा जाए तो बुद्ध से लेकर के अभी कबीर तक, तो उन्होंने शब्द प्रमाण के रूप में जो शब्द को वे रखते हैं, सार शब्द नाद को, और उसी नाद की साधना के द्वारा परमात्मा से ऐक्य होने की बात करते हैं। उसी परंपरा में, संत परंपरा में नाद शब्द को प्रमाण माना है। जब उन लोगों की जो परंपरा चलती है और उनके जो साहित्य हैं और उनके जो अभी वर्तमान में आचार्य हैं, उनसे जब ये बातें चर्चा की जाती है, वे कहते हैं कि मेरे यहाँ भी शब्द प्रमाण है, लेकिन वह शब्द प्रमाण नाद के रूप में है, सार शब्द के रूप में है, और उसी सार शब्द की साधना के द्वारा, मैंने नाद अनुसंधान परमात्मा का साक्षात्कार मानते हैं, परमात्मा से ऐक्य होना। नादानुसंधान जी। एक पद्धति है जी। लेकिन नाद तो कोई बात कहती नहीं ना। योग भले के आप प्रामाणिक जी माने, लेकिन योग प्रमाण के मानेंगे अंदर, जी क्या? योग के अंदर, हाँ, योग दर्शन में तत् जप तदर्थ भावनम जो कहा गया, वो उसको तत् जप, मतलब कि वहाँ जो ईश्वर का वाचक प्रणव है, उस प्रणव को ओम या मूल नाद के रूप में स्वीकार करके वे कहते हैं कि चूंकि वह प्रणव और नाद जो है, मूल सार शब्द जो है, वो ईश्वर से उत्थित होने के कारण से यदि कोई साधक उस सार शब्द को पकड़ लेता है, उस अलौकिक शब्द को यदि पकड़ लेता है अपने भीतर में, तो वह ईश्वर तक पहुंच जाता है और परमात्मा का उपाय है। जी। लेकिन प्रमाण शब्द वहाँ मेरा ख्याल इतना ही है। जी। ईश्वर प्रणिधानात् तो कहा ही है, और प्रणिधान का अर्थ किया तद्जप तदर्थ भावना, प्रणव का जप और उनका चिंतन करना। जी। लेकिन उससे जो कल्याण होता है, यह बात सूत्रकार ने कहा, तद्जप तदर्थ भावनम ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो अंतराय भाव। ठीक है ना? तो उनके शब्द तो प्रमाण है, क्योंकि उससे हमको प्रमा उत्पन्न हो रही, जो ज्ञान हो रहा है वो वैलिड है, जी। यथार्थ ज्ञान, तो उनके शब्द प्रमाण है। लेकिन मेरा खाली इतना ही कहना है, कई बार शब्दों का प्रयोग जब हम करते हैं तो प्रमाण, प्रमेय, इन सब शब्दों का जो एक अपना परिभाषित जो अर्थ है, मर्यादित अर्थ है, उसका ध्यान रखा जाए। प्रमाण शब्द का अर्थ है कि प्रमाकरण, जो प्रमा माने यथार्थ ज्ञान को उत्पन्न करे। ठीक है ना? उसमें शब्द प्रमाण है ऐसा। ठीक है? तो ओंकार जो है, उसके जपने से आपको समाधि की सिद्धि होगी। ये ओम शब्द से तो प्रकट नहीं हो रहा है, यानी ओम शब्द ईश्वर का वाचक, उनका नाम है। लेकिन ओम शब्द ये नहीं कह रहा कि मेरा जप करने से तुम्हें
कल्याण हो। ये तो सूत्रकार ने कहा ना, तो उनका शब्द प्रमाण हुआ। लेकिन स्वामी जी वो लोग परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान तो उसी शब्द से मानते हैं। हाँ, वो तो ठीक है जी, वो ठीक है, लेकिन परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान में वो शब्द उपाय है, साधन। साधन है। योग के अनुसार जो साक्षात्कार होगा वो अंतःकरण की जो वृत्ति विशेष है ना, वो प्रत्यक्षानुभूति है। तो शब्दजन्य प्रत्यक्ष तो वे लोग मानते नहीं है, वो स्वानुभूति से वो प्रत्यक्ष होता है। खैर इसकी चर्चा करेंगे, आप अपना प्रश्न पूरा करेंगे। जी, तो वो परमात्मा के अपरोक्ष ज्ञान में शब्द को ही साधन मानते हैं, और इधर शब्द प्रमाण में तो महावाक्य जन जो अखंड ब्रह्माकाराकारित वृत्ति है वो अज्ञान का नाश करके ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त करा देती है। तो इसी संदर्भ में, क्योंकि मेरा पूछने का जो योग और वेदांत को लेकर के ये ज्ञान मीमांसा दृष्टि में, क्योंकि ज्ञान मीमांसा के अंदर प्रमाण मीमांसा की भी चर्चा आती है, तो इसमें ये समझना है कि पहले तो ये देखना है कि ज्ञान तत्व क्या है, ज्ञान किसे कहते हैं, और ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। ज्ञान मीमांसा में प्रमाण मीमांसा का विभाग मान रहे कि दोनों एक ही है? एक ही है, चाहे प्रमाण मीमांसा कहें या ज्ञान मीमांसा कहें। इंग्लिश में जिसको एपिस्टेमोलॉजी, जी, एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, और तत्व मीमांसा को मेटाफिजिक्स कहते हैं। तो चाहे ज्ञान मीमांसा कहें या प्रमाण मीमांसा कहें, दोनों एक ही। तो उसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर जो विचार किया जाता है कि ज्ञान तत्व क्या है, किसको बोलते हैं ज्ञान, और वो ज्ञान होता है कितने प्रकार का, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के साधन कौन से निश्चित हैं। तो योग और वेदांत के दृष्टिकोण से इन चीज़ों को स्पष्ट करने की कृपा की जाए। हरिओम हरिओम। ये जो 3 मीमांसा हैं पाश्चात्य दर्शन की दृष्टि में, दर्शन का विषय माने विचार का विषय 3 भाग में बढ़ जाता है। एक है कि ये जो कुछ दिख रहा है जगत, ये इसका मूल वस्तु क्या है, किससे ये सब बना है, माने परम कारण की खोज। मूल कारण क्या है और उस मूल कारण से ये जगत कैसे बना है। तो ये सत्ता मीमांसा भी कही जाती है, सत्ता की मीमांसा। और इसमें क्या कारण के रूप में ईश्वर हैं, तो ईश्वर मीमांसा भी तत्व मीमांसा के एक विभाग होता है। और इसमें जो जीव है इसका स्वरूप क्या है, ये कौन है, शरीर ही है कि शरीर से अतिरिक्त है, अतिरिक्त है तो कैसा है। तो तत्व मीमांसा का विषय जो है जगत, ईश्वर और जीव, 3 भाग में बन जाता है। जी। सृष्टि मीमांसा और ईश्वर मीमांसा, या परम कारण की मीमांसा जो ईश्वर नहीं मानते, और जीव मीमांसा या आत्म मीमांसा। तो उसका मूल प्रश्न तो यही लगता है कि सत्य क्या है। तत्व माने यथार्थ स्वरूप। जी। सच क्या है, सत्य क्या है।
और सत्य माने जो सत्ता वाला जो है वही सत्य है। सत्ता और सत्य हाँ, दोनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं क्या? नहीं, सत्य माने ज्ञान का यथार्थ स्वरूप, ज्ञान का जो विषय है, जो मिथ्या ना हो, ठीक है ना, वो सत्य है। सत्य वचन जब विशेषण रूप में आता है जी। तो इसका मतलब है कि जो कहा गया है ऐसी बात है कि नहीं है वो देखना। तो सत्यता जो है वो सत्ता पर डिपेंडेंट है, माने जो है वही ना सत्य होगा। जी। जो नहीं है दिखता है वो तो सत्य नहीं होगा। तो सत धातु से दोनों ही है, लेकिन दोनों का अर्थ सत्ता मतलब अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, और सत्य मतलब ट्रुथ। ट्रुथ। तो थोड़ा अंतर पड़ जाता है। जी। तो जो दिख रहा है क्या ये है, और ये है क्या ये अपने बलबूते पर है, यानी ये जो एग्जिस्ट कर रहा है क्या उसकी सत्ता अपनी सत्ता है कि वो किसी पर डिपेंडेंट है? जी। माने कारण उसके कोई और कारण है। तो इस प्रकार से कारणता की खोज हो जाती है। तो जगत कारण की अगर मीमांसा करे, जगत का मूल कारण जो जगत रूप में सारा जगत जिसकी वजह से दिख रहा है, तो सांख्य योग के अनुसार प्रकृति या तीन गुण को ये कहना पड़ेगा। तो इनका जो तत्व मीमांसा है और इनका जो परम कारण है सांख्य योग का, सांख्य योग में एक ही तत्व पक्ष तो एक ही है उनका ना, साधन पक्ष एक है। हाँ, तो प्रकृति हो जाएगी, या प्रधान कह लीजिए उनकी भाषा में, वो हो जाएगा मूल तत्व, और उससे फिर 24 उसको लेकर के 24 तत्व उसमें होंगे, और एक स्वतंत्र तत्व पुरुष। तो 25 तत्व जो हैं, पंचविंशति तत्वज्ञा यत्र कुत्राश्रमे वसन। तो ये जो है उनकी तत्व मीमांसा है। इसमें सांख्य में ईश्वर आते नहीं हैं। योग में पुरुष विशेष के रूप में वो पुरुष तत्व में उसको अंतर्गत किया है। ईश्वर कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है। वेदांत की क्या स्थिति है? वेदांत में ईश्वर ही परम कारण है। तो हमारी तत्व मीमांसा भी जा करके कहाँ पहुंचती है? ईश्वर में। ठीक है। और ईश्वर से फिर जिस क्रम से सृष्टि हुई है, क्रम में हम लोग लगभग सांख्यिक क्रम मान लेते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। भगवत गीता में माना है, यद्यपि थोड़ा फर्क है, उसमें विशिष्टता है, लेकिन हमको जो है सांख्यिक कॉस्मोलॉजी माने सृष्टि के जो परंपरा है, ये उस ढंग से मानने में कोई दिक्कत नहीं, लगभग माना ही है महापुरुषों ने। पुराण आदियों में तो पर्याप्त इस सांख्य जो सृष्टि अष्टधा विस्तार है, अष्टधा अपरा प्रकृति, अष्टधा अपरा प्रकृति से लेकर के जो बाकी एक मूल प्रकृति, षोडशकस्तु विकारः इत्यादि जो है, 16 विकार भी है ना उसमें, ये सब जैसे उन्होंने माना लगभग हम लोग ऐसा ही मानते। लेकिन वहाँ प्राप्त प्रकृति के रूप में तो जीव चेतन है। वो तो प्रकृति शब्द आपने दिया है, लेकिन है तो वो एक जो है चेतन तत्व ना है, तो उसको उन्होंने पुरुष तत्व अलग रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना।
लेकिन मैं एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। योग में जो ईश्वर तत्व हैं वो भी तो सत है, माने वो सचमुच है। यही गुत्थी कई जगह कई टीकाओं को ही पढ़ने पर मतलब कि स्पष्ट नहीं हो सका है कौन सा? कि अष्टधा प्रकृति के रूप में जो जड़ प्रकृति है हाँ और परा प्रकृति के रूप में हम चेतन जीव को मान लेते हैं, हाँ। जबकि प्रकृति जड़ तत्व है। फिर उसमें आप चेतन प्रकृति शब्द से विभ्रांत मत होइए। जी प्रकृति मतलब मूल सत्ता, प्रकृति और विकृति। अंग्रेजी में कहे तो जो प्रिंसिपल एलिमेंट है जी उसको प्रकृति कहते हैं। विज्ञान के हिसाब से जैसे परमाणु आदि मूल है, उससे सारा बनता है, तो वो उनकी प्रकृति में आएगा। तो आप इस जगत का विश्लेषण करेंगे तो इधर अष्टधा और इधर एक चेतन तत्व वो अलग रहेगा, तो वो भी तो प्रकृति है ना। माने प्रकृति पुरुष के संयोग से जब जगत सृष्टि है तो जीव सत्ता भी, पुरुष सत्ता भी एक प्रकृति के रूप में, माने कारण के रूप में, एक कारण के रूप में उसका उसकी माने कि भूमिका वहाँ दिखती है। प्रकृति का सीधा अर्थ कारण लेना चाहिए। मूल कारण माने मूल तत्व जिसके ऊपर ये सारा टिका हुआ है। अब शरीर को ले लीजिए तो अष्टधा प्रकृति से हिस्से आए हैं और चेतन तत्व है, तो मिलकर के तो ये जीव सत्ता जो शरीरधारी प्राणी है ना, तो इसको एक प्रकृति के रूप में कहे तो कोई उसमें प्रकृति माने हमेशा जड़ ही आप मत दिमाग में रखिए। प्रकृति शब्द का अर्थ है जो मूल कारण है जी। अब विकृति मतलब कार्य है, विकार, ठीक है ना। तो ईश्वर क्योंकि सत्य पदार्थ मानते हैं ये योगियों का, सांख्य ने तो ईश्वर माना नहीं, सत्य हैं तो सत्य माने उनकी अपनी सत्ता है, निजी सत्ता है, वो डिपेंडेंट नहीं है नहीं। और चेतन है, पुरुष तत्व है। तो देखा जाए तो योगी का ईश्वर सत और चित दोनों है, आनंद रूप नहीं मानते, क्योंकि आनंद रूपता का खंडन भी आया है सूत्र में नहीं, टीका में, खास करके प्राचीन टीका है भोज वृत्ति, बहुत प्रामाणिक मानते उसको, राजा भोज के द्वारा रचित वैद भाष्य के अनुसार ही टीका है, वो शायद प्रथम टीका है, माने संभवतः अपने वाचस्पति जी से भी पुरानी टीका है। पुरानी हो या बाद में हो, लेकिन वो भाष्यानुसार ही मूल मानते हैं। तो उन्होंने आनंद रूपता का खंडन किया है। जो वेदांती जो पुरुष को आनंद रूप मानते हैं, ये आनंद तो सत्व गुण का एक धर्म है उनके अनुसार, ठीक है ना। वो प्रकृति के हिस्से में जाएगा, आनंद का अनुभव होता है, तो आनंदानुभूति जो है वो आनंद दृश्यभूत आनंद है, पुरुष के स्वरूप में नहीं है वो, तो इसलिए वो आनंद रूप नहीं है, ना पुरुष विशेष आनंद रूप है, ना हम लोग आनंद रूप है, जीव जो पुरुष है। इसलिए उन्होंने आनंद रूपता को नहीं माना है। उनका मोक्ष जो है परमानंद की प्राप्ति नहीं है, दुखों की निवृत्ति जरूर है, आत्यंतिक निवृत्ति है ना। उनकी जो मोक्ष विषयक जो सूत्र हैं, अंतिम सूत्र है ना, योग सूत्र का जो चतुर्थ पाद का शायद 34वां सूत्र है, प्रकृति और पुरुष का कैवल्य जिसमें बताया गया है। हाँ, कैवल्य बताया ना जी, दोनों का कैवल्य होता है। हाँ,
जो प्रतिप्रसव है प्रकृति का, अथवा आज देखो योग सूत्र लाया नहीं, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य माने उसका अर्थ यह है कि जब बुद्धि तत्व हमेशा के लिए प्रविलीन हो जाता है, फिर उसका जब देखो हमारे उधर वाली टेबल पर एक पुस्तक है जो हम यहाँ ले आते हैं ना, योग सूत्र, या तो वो जब हमेशा के लिए गुणों में लीन हो जाता है, उसका फिर उद्भव नहीं होता है, ये है मुक्ति। माने फिर कभी पुरुष का बुद्धि संयोग नहीं होगा। अथवा उसको दूसरे ढंग से कह सकते हैं, पुरुष की दृष्टि से पुरुष जो है उसका जो स्वरूप में स्थिति हो जाती है अपने स्वरूप में, फिर कभी वृत्ति सारूप्य उसका नहीं होगा। यही कैवल्य है, ये उनका मोक्ष का स्वरूप है। तो उसमें आनंद की कोई बात नहीं है, और टीकाकारों ने मना भी किया, और होना भी नहीं चाहिए। शांति तो है वहाँ, माने दुख ना होना शांति है, लेकिन सुख है भावात्मक, ऐसा नहीं है। तो आप देखेंगे इस विषय पर जो योग दर्शन है, एक वेदांत को छोड़ दे तो बाकी सब दर्शनकार, आस्तिक नास्तिक, सब लोग मुक्ति का स्वरूप यही मानते हैं, दुख निवृत्ति, दुख निवृत्ति, आत्यंतिक निवृत्ति। हाँ ये देखो पुरुषार्थ 33वां दिया है, इसमें 34 होना चाहिए, नंबर में कुछ गड़बड़ होता है। पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः। गुणों को जब और कोई पुरुषार्थ देना नहीं होता है, ना भोग देना है ना मोक्ष देना है, दो ही पुरुषार्थ है, उसमें बाकी दोनों आ जाएगा। या तो भोग देगा पुरुष को, या तो मुक्ति देगी। तो दोनों दे दिया, भोग पहले दिया फिर मुक्त कर दिए। तो गुणाणाम प्रतिप्रसव, वो अपने अपने कारण में जाकर के अंततः केवल गुण स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, माने कार्य रूप में नहीं आते। क्योंकि गुण परिणाम का प्रयोजन था पुरुष को भोग और अपवर्ग प्रदान करना। जब वह पूरा हो गया, हाँ, प्रयोजन पूरा होने के बाद अब उनको गुण परिणाम बंद हो गया, पुरुष के लिए और कोई प्रयोजन उसका नहीं है। ये है कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्ते है इति, अथवा चित स्वरूप जो पुरुष है उसकी अपनी स्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाए, ये कैवल्य का स्वरूप है। तो इसलिए मुक्ति को आनंद स्वरूप मानते नहीं, या पुरुष को, आत्मा को आनंद स्वरूप नहीं मानते। तो अतएव ईश्वर भी आनंद स्वरूप नहीं है। हमारा ईश्वर जो है इसके विपरीत है, वो सत चित और आनंद स्वरूप, ठीक है ना। तो ऐसा लगता है कि खाली थोड़ा ही फर्क है, आनंद स्वरूपता में ही फर्क है जी। सच्चित तो वो भी है, हमारे ईश्वर भी हैं, तो बहुत मेल है। अच्छा, हम थोड़ा फर्क समझाने में उसके जो डिफरेंस है उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि तभी जा करके दर्शनों के जो विशेषता है वो स्पष्ट होती है जी। हाँ, तो उसमें ज्ञान, जो ज्ञान तत्व है, हाँ जी, तो ज्ञान कहते किसको है? अभी आ रहे हैं, अभी हुआ नहीं। सच्चिद आनंद क्या है जी। माने ईश्वर का जो स्वरूप है हमारा, वो है सतचित आनंद रूप।
तो उनका ईश्वर भी सत चित रूप तो हैं, लेकिन हम जिस अर्थ में सत और चित शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए करते हैं, क्या उनका भी वैसा ही है? तो स्पष्ट रूप से नहीं है। क्यों? उनके यहाँ ईश्वर सत है, मतलब ईश्वर भी हैं, जगत भी हैं, जीव भी हैं, अनेक सत्ताओं धारियों के बीच में एक सत्ताधारी ईश्वर है, इस अर्थ में सत है। और हमारे यहाँ ईश्वर सत है, इसका मतलब क्या है? ये जो सबकी सत्ताएं दिख रही है आपको, जीव और जगत की, वो एक ही सत्ता के कारण दिख रहा है। द्वितीय कोई सत्ता नहीं है उनसे अतिरिक्त। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेव अद्वितीयम। हमारे यहाँ जो सत्य है वह अद्वितीय सत्ता है। हाँ जी। लेकिन उनके यहाँ जो सत्य है वह अद्वितीय सत्ता नहीं है। नहीं है। और ईश्वर भी उनमें से अनेक सत्ताओं में से एक है। जी। और हमारी जो अद्वितीय सत्ता है उसका नाम ईश्वर या ब्रह्म है। ठीक है ना जी। तो हमारे यहाँ जो सृष्टि मीमांसा की गई, जैसे छांदोग्य में 6ठे अध्याय में जहाँ तत्वमसि आता है, तो सृष्टि की मीमांसा की है सत्ता मीमांसा के अंग के रूप में। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत्, ये सब कुछ जो देख रहे हो, ये सृष्टि से पूर्व इसका क्या स्वरूप रहा? तो जब आप सृष्टि के पूर्व में जाने की कोशिश करते तो क्या होता है? जो नाम रूप के विभक्त दशा है, नाम रूप गलने लगता है। जब आप मूल की ओर जाएंगे तो भेद जो है, विभाग, वो विगलित होता जाएगा। आपने अनेक घड़ाओं को देखा तो सारी घड़ाएं जो मिट्टी की घड़ाएं है, सृष्टि के पूर्व कैसा था कि नहीं था? पहली बात था तो कैसा था? मृतिका रूप से था। मिट्टी। तो अभी भी मिट्टी का मृत्यु रूप है, लेकिन मिट्टी के साथ में एक अलग अलग अलगाव लिया हुआ, नाम रूप लिया हुआ है, भिन्न भिन्न। तो विभिन्नता नहीं होती है। तो मूल में जाएंगे तो अभिन्नता, और शाखा की ओर जाएंगे तो विभिन्नता। ये सांख्य को भी मान्य है, माने योग सांख्य को मान्य है, इसीलिए वो प्रकृति में सबकी साम्यावस्था हो जाती है। अब वहाँ प्रकृति एक अलग सत हो जाता है और पुरुष सब अलग अलग सतें होती है। तो हमारे यहाँ ये सारी सत्ताएं, चाहे जड़ हो चाहे जीव की हो, ये सारे जब विभाग नहीं था तो वो स्वगत सजातीय विजातीय भेद से रहित, माने सब प्रकार के भेद से रहित सन्मात्र था। उस सन्मात्र सत्ता का नाम है ईश्वर। ठीक है ना। तत्वबोध में सत की क्या परिभाषा दी है? तत्वबोध में सत किसको बताया? त्रिकाले अपि तिष्ठति। हाँ, त्रिकाले अपि तिष्ठति, ऐसा बताया। तो और वही सत्ता इन समस्त नाम रूपों को सत्ता दे रहे हैं। इनकी कोई अपनी सत्ता नहीं है। ठीक है ना। जैसे वस्त्र हैं, और धागे अगर हम एक एक करके खुल लेंगे तो वस्त्र होगा? नहीं रहेगा। इसका मतलब वस्त्र का अस्तित्व धागों पर डिपेंडेंट है। ऐसे ही इसमें धागे के रूप में ईश्वर तत्व है। तो
इसलिए हमारे यहाँ सत्ता मीमांसा बड़ी गंभीर है और इसीलिए इनको हम मिथ्या कहते हैं। क्यों मिथ्या कहते हैं? जिनकी निजी सत्ता नहीं है उसको क्या सच बोले? मिथ्या कहने का मतलब इतना ही है, जो जी दिखता है कि सत, असल में सत पदार्थ कोई है, उसके तादात्म्य से, उसके अध्यास से वो सत दिखता है। जैसे रस्सी सत है, लेकिन रस्सी की अस्तित्व से वो सर्प है ऐसा दिखता है। सर्प की वहाँ को जो सर्प दिख रहा है उसकी कोई निजी सत्ता नहीं है। यही मिथ्यात्व है। जी, ठीक है ना? तो जिसकी निजी सत्ता ना हो उनकी प्रतीति मात्र हो, मिथ्या है। भाई, आप किसी से वस्त्र उधार ले सकते हैं, धन उधार ले सकते हैं, लेकिन अस्तित्व तो उधार ले सकते हैं क्या? क्या वो अपना अस्तित्व दे देगा? और आपका अस्तित्व ही नहीं है तो क्या आप दूसरे के अस्तित्व से आप सत्तावान हो जाएंगे? कभी नहीं। जरा सोचिए। तो उधार लिया हुआ अस्तित्व का मतलब है कि प्रतीति मात्र है। प्रतीति मात्र। इसीलिए भगवान ने कहा ना गीता जी में, ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः स्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। जो असत है मतलब जो स्वभाव से जो नहीं है, अपने आप में जो नहीं है, उसका कभी भाव माने उसका होना कभी संभव नहीं है। जो स्वाभाविक रूप से असत है, सत्ता रहित है, उसको आप किधर से सत बनाइएगा? कैसे बनाइएगा? सत्ता कोई किसी से आ सकता है क्या? नहीं। सत्ता उखड़ करके आ जाएगा क्या? और ना भाव विद्यते सतः, जो स्वभावतः सत है उसको नष्ट कैसे करिएगा? तो जो उत्पन्न और विनष्ट होता है वो सत नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका मतलब है कि उत्पन्न हुआ मतलब पहले नहीं था, तो पूर्व में असत, नष्ट हुआ मतलब बाद में नहीं है, बाद में हमेशा के लिए असत। तो उसका असत होना किसी कारण से नहीं है। सत होने के लिए कारण ढूंढना पड़ेगा कि भाई इसको कैसे पैदा करें। समझ रहे हैं? जी। तो जो अकारण असत है वो असत ही है, माने असत असत ही है और सत सत ही है। ये हम लोग जो अज्ञानी लोग हैं वो तो सत असत को घाल मिल करके, कार्य कारण को एक करके, मिट्टी और उसकी आकृति को एक करके हम समझते हैं, लेकिन एक होगा कैसे? एक उत्पन्न विनाशील है और एक जो है अविनश्वर है, तो दोनों तो एक हो नहीं सकता। नित्य और अनित्य तो कभी एक नहीं हो सकता है, एक जैसा लग सकता है, इसलिए अध्यास है। तो सत्ता मीमांसा में सारे जगत अस्तित्व एकमात्र जिस सत्ता पर टिकी है उस परम सत्य को हम लोग ईश्वर ब्रह्म कहते हैं। तो ये है हमारा सत्य। और योगियों का सत्य जो है अनेक सत्य में एक सत्य है, इसलिए उनका ईश्वर बिल्कुल अलग स्टैंडर्ड रखता है महाराज जी। अब आइए चित। ज्ञान मीमांसा पर। चित वस्तु, उनका ईश्वर तो चित है। चित का मतलब है स्वयं प्रकाश, अपने आप में प्रकाशमान सत्ता है और दूसरों को भी वो जान सकता है। चेतन का सरल परिभाषा क्या है? जो अपने अस्तित्व के बारे में माने खबर रखता हो और दूसरे पदार्थ भी है ये जिसको मालूम पड़ता है, वही ना चेतन है। जी। जो स्वयं को जानता हो हाँ, और दूसरे को भी जानने की क्षमता रखता हो।
जानता रहता ही है, दूसरे को जानता हो, दूसरे को भी जानता ही है। जो स्वयं प्रकाश हो और अन्य को भी प्रकाशित करता हो। हाँ, और जो स्वयं प्रकाश नहीं होगा अन्य को प्रकाशित भी नहीं कर पाएगा। जी। ठीक है ना। तो लेकिन न्याय और वैशेषिक में तो ऐसा कोई ज्ञान या चिद तत्व नहीं है। तो उनका कैसा है, उनका जो है चेतन तत्व है उनमें भी, तो उनके चेतन भी अपने को जानता है और दूसरों को जानता है। अहम अस्मि ये ज्ञान तो सबके अनुभव सिद्ध है ना, इसलिए सभी दार्शनिकों को मानना पड़ता है। अब कैसे ये ज्ञान हो रहा है उसमें मतभेद होगा। माने आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ चेतन ज्ञान स्वरूप है, उनके यहाँ चेतन ज्ञानवान है। अभी उस भेद पर हम नहीं जा रहे, लेकिन जिसको भी चेतन तत्व जीव तत्व मान स्वीकार करना होता है, जो आत्मा को मानते हैं, तो आत्मा कैसा है वो स्वयं को जानता है। अहम अस्मि करके वो अपने को जानता है और दूसरों को भी वो जानता है। तो इसलिए उनके यहाँ ज्ञानवान जो है वही आत्मा की परिभाषा यही है। न्यायिकों के यहाँ ज्ञानवान आत्मा है। एक प्रकार से हम भी उसको कहे तो कोई माने सामान्य बहुत ज़्यादा परिभाषा में उलझ न करके हम भी मानते हैं कि आत्मा माने जो जानता है, ज्ञाता है। भगवान ने कहा ना, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, एतद् जो व्यक्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ये शरीर क्षेत्र है, इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, माने आत्मा है। तो सरल परिभाषा है जी। तो इस प्रकार से योग का जो ईश्वर है वो पुरुष विशेष होने से वो स्वयं को जानता है, लेकिन यहाँ स्वप्रकाश होने से, न्याय से ये फर्क है। न्यायिक आत्मा को स्वप्रकाश नहीं मानता है, माने स्वयं अपने आप में वो एक ज्ञान रूप है, ऐसा अनुभवात्मक है, ऐसा नहीं मानते। वो अनुभव उनका जन्य ही होगा, उसमें बाहर से आएगा, कारणों से आएगा। ठीक है ना। तो लेकिन योग और सांख्य में ये मानना पड़ेगा कि इन्होंने पुरुष तत्व का, आत्मा का गंभीर अनुसंधान किया है और उन्होंने देखा कि ये चित स्वरूप है। न्याय वैशेषिक में ज्ञान नामक जो चीज है वह आत्मा का एक गुण है, एक गुण है, गुण मात्र है। लेकिन योग में और वेदांत में भी जो ज्ञान नामक चीज है वो आत्मा का स्वरूप ही है, स्वरूप है। और ऐसा गुण या धर्मरूप ज्ञान भी अलग से है, वृत्ति ज्ञान कहते हैं। जी जी, वृत्ति ज्ञान, स्वरूप ज्ञान। हाँ, दो ज्ञान है हमारे यहाँ, दो प्रकार का ज्ञान है। एक तो आत्मा का नित्य ज्ञान स्वरूप है, उसमें मैंने ज्ञान उत्पन्न विनाशील नहीं है उसका, और एक ही उत्पन्न विनाशील ज्ञान जो प्रमाणों से उत्पन्न होता है, कुछ देर टिकता है, वो नष्ट हो जाता है। तो हम लोग वृत्ति ज्ञान और स्वरूप ज्ञान दोनों को मानते हैं। वो लोग स्वरूपभूत ज्ञान, न्याय वैशेषिक नहीं मानते, केवल वृत्त्यात्मक जो ज्ञान है, हालांकि वो वृत्ति नहीं कहते हैं उसको। तो फिर उनकी मोक्ष दशा में तो स्वयं का ज्ञान नहीं रहता है, इसलिए सर्व विशेष गुण की उच्छेद यही मोक्ष है। मोक्ष है। इसीलिए तो हमारे वेदांतियों ने उनके ऊपर बड़ा व्यंग कसा है। श्रीहर्ष मिश्र जो खंडनकार हुए ना, तो उन्होंने न्यायिकों से शास्त्रार्थ चल रहा है, तो उसमें ये कहा, बड़ी फेमस चीज़ है कि मुक्तये यह शिलात्वाय शास्त्रमोचे सचेतसाम गौतमा तमवेत्याहु यथा वेत्थि तथैव स। माने आपके गुरुजी गौतम हैं, न्याय शास्त्र के रचयिता,
तो सही बात है कि उनका वो गौतम है। गौतम माने गो के साथ तम प्रत्यय लगाया, सबसे श्रेष्ठ गो है, माने पक्का बैल। पक्का बैल है। ऐसा ही व्यंग्यार्थ है। ऐसा ही अनुवाद पक्का बैल के ही रूप में अनुवाद अच्छा, आपने इसमें पढ़ा इसको? वो षट दर्शन, ये अच्छा सर्वदर्शन संग्रह में अच्छा 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 माधवाचार्य कृत का जो अच्छा, उसमें पक्का कहा। पक्का हाँ, बैल। माने वो जो तम प्रत्यय जो लगता है ना, वो श्रेष्ठतम अर्थ में लगता है। जैसे कोई सुंदर है, उससे सुंदर आ गया तो सुंदरतर, दोनों में जो सुंदर है वो सुंदरतर। जी। और सब में अगर कोई एक सुंदर, सब सर्वश्रेष्ठ सुंदर है तो सुंदरतम लगता है, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये मानना पड़ेगा कि जितने गाय होते हैं ना, उसमें जो है आपके गुरुजी तो क्यों ऐसा बता रहे हैं? अरे भाई, जो चेतन सत्ता है, संसार अवस्था में भी जो जानता रहता है, माने उनका ज्ञान तो होता ही रहता है, और वो मुक्त होकर के क्या बन जाएगा? ज्ञान रहित हो जाएगा। ये बात सही है कि सुख दुख से रहित हो जाएगा, और ज्ञान से भी रहित मान लिया आपने, तो पत्थर में और इसमें तो कोई अंतर नहीं रहा। पत्थर में भी ना सुख दुख है, ना ज्ञान है, अनुभूति है, और आपके मुक्त आत्मा में भी कुछ ऐसा नहीं है। तो पत्थर बन जाने के लिए जो मुक्ति का उपदेश दे रहे हैं, उनको हम गौतम ही मानते हैं। आप जैसा जानते, उनको जैसा बोलते, वो ऐसा ही है। तो शायद इसी कारण से भगवान भाष्यकार ने न्यायिकों को अर्धवैनाशिक कहा। नहीं, अर्धवैनाशिक कहने का कारण दूसरा है। माने वो जो हैं पूर्व में किसी वस्तु का पूर्व में असत्ता मानते हैं, बाद में भी हमेशा के लिए असत्य बीच में स्थित रहता है, तो असत कार्यवाद। असत कार्यवाद है ना उनका। तो अर्धवैनाशिक हो गए ना ये लोग। माने अभाव से ही वो आया और अभाव में चला गया। और पूर्ण वैनाशिक बौद्ध। अपूर्ण वैनाशिक जो है, वो वर्तमान में भी उसका स्थिति लाभ नहीं मानते। तो ज्ञान मीमांसा की बात हो रही है, चित्त स्वरूप कथा की। तो इसलिए पुरुष जो तत्व है, चाहे ईश्वर हो चाहे दूसरे हो, चित्त स्वरूप है। ये बात तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह पकड़ा है, और लगभग ये जो दृग दृश्य विवेक करके जो दृग रूपता है, इसको हम लोग उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। माने देह आत्मा का विवेचन करना जो है, वो हम पूरा मानते हैं उनका। परंतु प्रत्येक पुरुष का क्योंकि भिन्न भिन्न पुरुष है, सबकी चेतनता या चिद्रूपता अलग अलग है, और उसी चिद्रूपता से आप वृत्ति के द्वारा बाकी सब विषयों को जानते हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का जो ज्ञान है, आप दिन भर में हजारों वस्तुएं आप अनुभव करते हैं, तो इन सब का अनुभव और इन सब अनुभवों का अनुभव करने वाला जो मूल नित्य अनुभूति स्वरूप पुरुष है, इसके साथ दूसरे पुरुष के अनुभवों का उसका कोई तो ऐक्य नहीं है, बिल्कुल अलग अलग ना है। अब बात भी सही मालूम पड़ता है कि आपका ज्ञान है, मेरा ज्ञान मेरा ज्ञान है। हमारा एक चेला था, तो वो बीच बीच में बोलता था कि ऐसा कुछ तरीका बताइए कि आपका सारा ज्ञान मुझे ऐसे ही आ जाए।
हमने कहा भाई ये तरकीब तो है नहीं। तो मेहनत तुमको करना पड़ेगा। तो जिसका ज्ञान है उसका ज्ञान है, आप जानते हैं तो आपका स्वयं का अनुभव है। हमको जानना होगा तो हमें जानना पड़ेगा, वो अलग ज्ञान होगा, पृथक ज्ञान, ठीक है ना। लेकिन वेदांत में कैसे, वेदांत में स्थिति महाराज ये कि एक तो सारे पुरुष वो एक मूल पुरुष ही ब्रह्म चैतन्य ही आत्म चैतन्य के रूप में प्रकट है उपाधि के भीतर, अंतकर्म उपाधि के भीतर, और वही चैतन्य ही वृत्तियों के भीतर से खंड खंड ज्ञान के रूप में प्रतीत हो रहा है। इसलिए जहां जो कुछ आप जान रहे हैं या कोई भी जान रहा है ना, वो ब्रह्म चैतन्य का ही प्रकाश, वही है। तमेव भान्तमनुभाति सर्वम तस्य भाषा सन्निहिता। सर्वमिदं विभाति, ये है हमारा चैतन्य स्वरूप। समझ रहे, यहाँ पर भी एक अद्वितीय चेतनता है, और सब चेतनों को चेतन बनाने वाला, सब ज्ञान को भी ज्ञान यही बना। तो ये जो महनीयता है इसकी, नित्यो अनित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम जो विदधात, कठोर में भी आया शायद स्वतः स्वतः नहीं, जो ये सर्वात्मक जो चिद्रूपता है या ज्ञान रूपता है, उनके बिना पूरा जगत अंतर, उसकी स्फूर्ति कहीं भी ऐसा सिद्ध। और ये सारी ज्ञान मीमांसा में अंततः यहाँ आना पड़ेगा, नहीं तो ज्ञान ही सिद्ध नहीं। इसकी चर्चा करेंगे आनंद मीमांसा। जैसे अद्वितीय सत, हाँ, वैसे ही अद्वितीय चित। चित, समस्त ज्ञान एक अद्वितीय ज्ञान का ही औपाधिक प्रकाश है, समस्त सत्ता एक अद्वितीय सत का ही तब तक नाम रूप में अभिव्यक्त। ऐसे ही आनंद जो, तो आनंद स्वरूप की मीमांसा पंचदशी कार्य ने बहुत सुंदर कही है। 5 आनंद प्रकरण अंतिम में पंचदशी पढ़े तो नहीं चल गई। चल गई। तो उसमें अंतिम में आनंद पंचक, ब्रह्मानंदे योगानंद, ब्रह्मानंदे आत्मानंद, ब्रह्मानंदे अद्वैतानंद, ब्रह्मानंदे ज्ञानानंद या विद्यानंद, और ब्रह्मानंद विषया। ये 5 प्रकार से आनंद की अभिव्यक्ति है दुनिया में। योगी जब समाहित होते हैं बड़ा आनंदानुभूति होती है, वृत्ति निरोध से आनंदानुभूति होती, आनंदानुगत समाधि जो इसे सामान्य रूप से ले लो। जैसे आप जब सो जाते हैं तो निद्रा में भी एक सुखमहम आनंदानुभूति है, ऐसा वृत्ति शांत होने पर, वृत्ति शांत होने पर एक आनंदानुभूति होती है। योगी के यहाँ इसलिए आनंदानुभूति नहीं, क्योंकि वो तो आत्मा को आनंद रूप नहीं मानते, हम लोग मानते हैं। इसलिए हमारे खाली वृत्ति निरोध माने दुख की शांति मात्र नहीं हो, आनंद रूपता वो एक अलग माने विषय है। तो ये योगानंद हुआ। ये योगानंद क्या है?
तो ब्रह्म आनंद ही, आनंद स्वरूप ब्रह्म ही योगानंद के रूप में, माने योग के माध्यम से जो आप प्राप्त करते हो वो असल में कोई दूसरा नहीं है, ब्रह्मानंद ही है। हाँ, इसी प्रकार आत्मानंद, सब अपने आत्मा से प्रेम करता है कि नहीं, परम प्रियता है। आत्मा में अगर सुख रूपता नहीं होगी अपने में, तो अपने से इतना प्रेम करेंगे? ये सब तर्क दिया जाता है कि मैं जिस बार अपेक्षित है इसमें। तो ये आत्मानंद, आत्मा में जो एक स्वाभाविक आनंद विद्यमान है, तो कहाँ से आता है? नित्य निरंतर आप अपने से इतना चिपके हुए क्यों हो? तो ये आनंद भी असल में ब्रह्मानंद ही है, शुद्ध या सात्विक अंतःकरण के माध्यम से प्रकट होती। ब्रह्मानंद, अद्वैतानंद, सारा जगत जो है, जब आपकी बुद्धि पूरी शुद्ध होती है तो सारे जगत आनंद रूप में प्रकट, सब प्रिय मालूम पड़ता। जगत में जब आपको कोई स्वयं के भीतर कोई समस्या रहेगी तो जगत से आप खार खाओ, नहीं तो अस्थि भांति प्रियता सब में विद्यमान, बड़ा प्रिय लगता है, ठीक है ना। तो ये आकाश बड़ा मधुर है, ये जो है मधुबाकारितायते, ये जो मधु शुद्ध है, मधुमय दिखता है। तो ये इन सब में ये मधु कहाँ से आए? ब्रह्म ही उसमें, वही आनंद रूप ब्रह्म होने से ही सारा मधुमय है। अब मान लीजिए कि सारा जगत आपको बड़ा, आप गए गंगा किनारे, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कांटा छुप गया हो तो उस समय ये आनंद रूपता मालूम पड़ेगी, छुप जाएगी। लेकिन वो छुप जाएगी, वो आपके अंतःकरण की समस्या है, जगत आनंद रूप में समस्या नहीं है। तो हम लोगों को जो जगत से समस्या होती है वो हमारी समस्या के कारण होती है। जगत जो है वो जो है बड़ा आनंद रूप है, क्यों? ब्रह्म ही ना है, वासुदेव सर्वमिति। तो इसीलिए अद्वैतानंद, सब में एक ही आनंद विलसित हो रहा है। ब्रह्मानंद विषय आनंद, जिसके सबसे ज्यादा माने मनुष्य को उसमें आसक्ति है, विषय उपभोग से जो उसको आनंद मिल रहा है, वो समझता है कि विषय से आ रहा है, विषय से नहीं आ रहा है। वो विषय उपभोग से जो तुम्हारा अंतःकरण थोड़ा अपने भीतर घुसा है ना, माने जब तक विषय नहीं मिला तब कहाँ मिले ये बाहर भटक रहे थे। अब जब वो प्रिय विषय मिल गया तो आप अपने आप में थोड़ी देर के लिए आ जाते, उससे आपको आनंदानुभूति हो। विषय की कामना पूर्ति होने पर थोड़ी देर के लिए चित्त जो है कामना शुद्ध हो गया। हाँ, चित्त स्थिर होता है ना, शांत होता है। उस शांत वृत्ति में अपना स्वरूप ही प्रकट होता है, और गलती से हम समझ रहे हैं कि वहां से प्रकट हुआ। इसलिए इसका पता लगता है कि उस विषय, जैसे मान लो कि आपको जो है लड्डू खाना बहुत पसंद है, बड़े प्रेम से खाते हैं, और जब खाते हैं तो बहुत आनंद मिलता है। तो लड्डू में आनंद है क्या? लड्डू में चीनी तो मिल जाएगा, लैब में एनालिसिस करोगे तो, लेकिन आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और वही लड्डू अगर 50 जबरदस्ती खोसा जाए तो क्या करोगे? तब तो आनंद नहीं मिलेगा। अगर आनंद होता तो आपको मीठा तो तब भी लग रहा है जबरदस्ती ठूसने पर भी। तो आनंद विषय का धर्म नहीं है, विषय से आपको अनुभव में नहीं आ रहा है, वो आपके भीतर से निकलता है, तब तक ठीक है। विषय प्रकट होने का केवल एक माध्यम, विषय जो है आनंद प्रकट करने, जिससे आपका अंतःकरण थोड़ी देर, विषयानंद भी ब्रह्मानंद ही, ठीक है। और एक विद्यानंद भी पहले रह गया, यानी वो जो अपने एक सर्वात्मक आनंदानुभूति है, वो भी विद्या के कारण। तो मैंने उनको ऐसा वर्णन आया कि देखो मैं तो सारा काम हमारा हो गया, कृतकृत्य हो गया, वो जीवन मुक्ति का जो विलक्षण आनंद है, मैं कृतकृत्य हो गया, मैं सब कुछ जान लिया, कुछ जानना बाकी नहीं है, जो छोड़ना था सब छूट गया है अविद्या आदि। ऐसे जो सब प्रकार से एक विद्या के प्रकाश का आनंद है, वो जो है अत्युत्तम आनंद है, वो भी असल में ब्रह्म स्वरूप।
सारे आनंद का सोर्स जो है वो हमारा, उसको आप ब्रह्म कहते हैं, वही, ठीक है ना। तो एक ही ब्रह्म तत्व जगत तत्व की दृष्टि से विचार करे, परम कारक परम सत्य, ये तत्व मीमांसा। और सारे ज्ञान के सोर्स के रूप में देखे तो परम चैतन्य स्वरूप, ये ज्ञान मीमांसा। और परम प्राप्तव्य क्या है, लक्ष्य क्या है, परमानंद, सब कुछ से रहित परमानंद। उस दृष्टि से देखे तो वो भी हमारा ब्रह्म ही। तो हमारे यहाँ तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और जो आचार मीमांसा एक्सियोलॉजी, वो भी जा करके एक ही सत्ता में प्रतिष्ठित। अद्वितीय सत्य, अद्वितीय चित, अद्वितीय और अद्वितीय सच्चिदानंद, माने इनमें भी फिर द्वैत मत रखने का, जो अद्वितीय सत चित है वही चित है, वही वही। आनंद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।